और एक जन केवल थैंक यू सो मच लिख के भेजी है लेकिन फॉर्मूला नहीं भेजी, है ना। मारूफ ने केवल पूछा लेकिन लिख के नहीं भेजा। देखो फॉर्मूला लिख के भेजना इतना वैलिड वह काम है ना जो तुम्हारे साल भर के नॉलेज को अरेंज करता जाएगा। तुम साल भर की फिजिक्स के एक साथ अरेंज नहीं कर सकते हो। और फिजिक्स ऐसी चीज़ है, या तो सवाल लगा के रिवाइज हो पाएगी या तो सारे फॉर्मूले तुमने लिख लिख के एक जगह कर लिए तो रिवाइज हो पाएगी, और इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ऐसे जो जो टारगेट देता जाऊँ, लेक्चर के पहले केवल फॉर्मूला लिख के आते चले जाओ, 10, 15, 20 क्लासेस में तुम्हारा पूरी साल भर का फिजिक्स एक अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं फॉर्मूला लिख के भेजा आज लिख के भेज देना। चार्ज, कूलॉम्स लॉ, मतलब कैपेसिटर के पहले तक चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। कल के बाद हम आगे का फॉर्मूला लिखने का टारगेट देंगे। मतलब मेरे साथ टारगेट ले लेके फॉर्मूला लिखते चले जाओ तो कम से कम 15-20 दिन में तुम्हारी साल भर की फिजिक्स के फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे। तो आखिरी के 10 दिनों में क्या करना होगा, सवाल लगा के तो फिजिक्स रिवाइज हो नहीं पाएगी, इतना टाइम नहीं होगा। जो इधर 15-20 दिन में तुमने फॉर्मूले लिखे होंगे उसी को पलट पलट के देखते रहोगे। ठीक है, अब लेक्चर का टारगेट क्या है, लेक्चर में क्या करेंगे, हम चार्ज से जुड़े हुए जो जरूरी सवाल है उसका कंसेप्ट और एक सवाल कराएंगे, 2 तुमको करने को देंगे। तो हम देखेंगे कि जो जो जरूरी ऐसे समझ, जैसे 12th और 10th में नहीं चलती है विद्या क्वेश्चन बैंक, उस पैटर्न का जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो उस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंसेप्ट थोड़ा सा बोल के और उसका एक सवाल हम कराएंगे, 2 तुम करके दिखा दो, फिर ऐसे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो पहले हम लेते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज में एक टर्म आता है चार्ज डेंसिटी। तो 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या है, जैसे कोई वायर है, वायर की लंबाई L है, चार्ज Q है, तो उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो Q/L हो गई। बढ़िया, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई Q/L। ये तब यूज करोगे जब चार्ज और लंबाई, चार्ज कांस्टेंट है। यदि चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे बोल दिया 20 कूलाम चार्ज, कितना 20 कूलाम चार्ज और 4 मीटर लंबाई, तो 20/4 कर दिया, 5 कूलाम प्रति मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। लेकिन मान लो यही चार्ज आ जाए 20x, तब तो ये चार्ज वेरिएबल हो गया। तो जब ये चार्ज वेरिएबल होगा तब तुम यही लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम dQ/dx से निकालोगे। मतलब बात को समझ लो, चार्ज कांस्टेंट है तो Q/L से निकलेगा, सीधे चार्ज को लंबाई से डिवाइड कर दो। और कांस्टेंट मतलब साफ साफ कोई फिक्स संख्या, और जब चार्ज वेरिएबल है तो dQ/dx से निकालोगे। ये चार्ज डेंसिटी निकालने का तरीका हो गया। अब इसी में चार्ज कैलकुलेट करना हो, ये हमने निकाला चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब यदि चार्ज कैलकुलेट करना हो तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, λL। ठीक, और यदि चार्ज वेरिएबल हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लैम्डा dx। दोनों बातें समझ लो भैया। यदि चीजें कांस्टेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को लंबाई से डिवाइड करो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q बराबर λL हो गया। लेकिन यदि वही क्वांटिटी वेरिएबल है तो लैम्डा किससे निकलेगा, dQ/dx। चार्ज किससे निकलेगा, Q = λ/dx। ठीक है, अरे भाई ये Q यही रह जाएगा, ये λL हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, डायरेक्ट बनाते हैं, तो ऐसे क्या होगा बताओ, चार्ज ओवर एरिया। यदि चार्ज कांस्टेंट होगा तो चार्ज ओवर एरिया, और बेटा यदि चार्ज वेरिएबल होगा तो क्या होगा, dQ/dA। सही है। इसी तरह से यदि चार्ज का स्टेप बनाने जाओ तो यहाँ Q बराबर क्या होगा, सिग्मा है, और यदि ये वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, Q बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा dA।
मतलब क्वेश्चन को देख के काम करना है। यदि ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तब तो ये dq बाई डी से निकलेगी, और यदि ये चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है तभी चार्ज जो है आप इस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो कांस्टेंट है तो q बराबर सिग्मा ए, और वेरिएबल है तो q बराबर सिग्मा डी ए। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे आ जाओ, क्या होगा, चार्ज ओवर वॉल्यूम, और यदि क्वांटिटी वेरिएबल है तो क्या बनाओगे, dq बाई डी। अच्छा, चार्ज निकालना हो तो क्या लगाओगे, q इज इक्वल टू रो इंटू वी, और वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन q इज इक्वल टू रो डी वी, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक सा हो गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं, एक बार और इसको रिव्यू कर देते हैं, फिर इससे जुड़ा क्वेश्चन ले लेंगे। देखो, तो कुल मिला के चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला हो गया लैम्डा इंटू एक्स, ये तब लगाओगे। अब मैं तुम्हें दो वेराइटी सामने दिखा दे रहा हूँ। यदि चीज़ें कांस्टेंट है, कैसी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो q बराबर क्या लगाओगे, लैम्डा डी एक्स। यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा है तो q बराबर क्या लगाओगे, सिग्मा ए। यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो q बराबर क्या लगाओगे, रो इंटू वी, ठीक है। मतलब ये रेडी रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए, है बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम तुम्हें एकदम क्लिक कर दें कि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, कि हम q बराबर लैम्डा एक्स भी लगाते हैं, q बराबर सिग्मा ए भी लगाते हैं, q बराबर रो इंटू वी भी लगाते हैं। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया तो लैम्डा एक्स लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा होगा तो सिग्मा ए लगाएंगे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा होगा तो रो इंटू वी लगाएंगे। और ऐसा बेटा हम तब करेंगे जब हमारी क्वांटिटीज कैसी होंगी, कांस्टेंट। अब यही क्वांटिटीज यदि वेरिएबल हो जाए तो क्या करेंगे, तब यही पैटर्न पकड़ो, q बराबर लैम्डा डी एक्स, क्लियर, q बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, और q बराबर इंटीग्रेशन रो डी वी। मतलब अपने दिमाग में इस बात को बैठाओ कि चार्ज निकालने का ये रास्ता है। यदि क्वांटिटी कांस्टेंट है तो लैम्डा एक्स से काम चल जाएगा, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन लैम्डा डी एक्स करना पड़ेगा। है दोनों वही बात, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जब क्वांटिटी कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा, क्वांटिटी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से करना पड़ जाएगा। और मैं केवल उसी पॉइंट का डिस्कस कर रहा हूँ जिस तरह के सवाल एग्जाम में आए। जैसे 10-15 सालों से नीट का पेपर देखते रहते हैं तो हमें ये समझ आता है कौन कौन से कंसेप्ट का डिस्कशन एक बार हो जरूर जाना चाहिए। तो बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तुम्हें चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर को, जितने चैप्टर के फॉर्मूले लिख के आने को कहूँगा, उन्हीं चैप्टर के जरूरी पॉइंट के आसपास दो चीज़ें करो। एक तो जिम्मेदारी से फॉर्मूला लिख के भेजो, दूसरा फॉर्मूला लिखते वक्त ये भी याद करो साल भर जब तुम चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा कंसेप्ट नहीं पकड़ में आया था, वो कंसेप्ट भी लिख के डाल दिया करो। तो मैं उस कंसेप्ट को भी लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करके उससे जुड़ा एक सवाल करा दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी। दो काम कर लिया करो। केवल 5 से 6 बच्चों ने होमवर्क जो है फॉर्मूला लिख के भेजा, और केवल फॉर्मूला लिख के भेजना है, व्हाट्सएप पे भेज दो मुझे, ठीक है। सबूत कैसे पता लगेगा, है ना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसी में लीनियर चार्ज डेंसिटी फिर से देख लो, लैम्डा बराबर क्या बनेगा, q अपॉन एक्स, सिग्मा बराबर क्या बनेगा, q अपॉन ए, रो बराबर क्या बनेगा, q अपॉन वी, और वेरिएबल हो तो क्या बनाओगे, लैम्डा बराबर dq बाई डी एक्स, सिग्मा बराबर dq बाई डी ए, और रो बराबर dq बाई डी वी, ठीक। रो का मतलब है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे एक छोटा सा स्टेटमेंट है, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हाँ बेटा बताओ, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो दो चीज़ें, इस क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, इसमें दबाव मत लेना,
आता होगा तो बता दोगे तो कंफर्म, नहीं आता होगा तो सुन के जान जाओगे, क्या पता एग्जाम में मैच कर जाए। तो कभी मन छोटा मत करना, कह रहे सर ये 2 बच्चों ने सवाल जल्दी निकाल लिया, ये मानो कि आज हमने सीख तो लिया सवाल, क्या पता ये मैच कर जाए। इंपॉर्टेंट क्लास के क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, तुम बताओ बेटा। कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 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 कोई बताना चाहता है? चलो अच्छा बेटा देखो, कंडक्टर बॉडी वो होती है, कंडक्टर बॉडी की क्या खास बात है? कंडक्टर बॉडी के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले बताओ? चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब अंदर भरा क्या है, जैसे पानी की बोतल है, ऊपर तुमने कोई रैपिंग कर दी तो वो सरफेस की बात हो रही, अंदर पानी भर दिया तो वॉल्यूम की बात हो गई, सही है ना? इतना समझते हो? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और कंडक्टर ये कहता है कि हम कोई भी चार्ज अपने अंदर रहने नहीं देंगे, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर। तो कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 0। क्लियर? ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में नीट पे आ चुका है, ठीक है? ओके, तो हमने फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीख लिया, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लिया। मतलब मैं तुमको फिजिक्स पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ा के नहीं आता हूँ, ना मुझे कभी आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अनुभव के आधार पे ही सीधे बता रहा हूँ, सीधे नेचुरल, कि भाई इस चैप्टर के नाम पर एक बच्चे को क्या क्या बातें जरूर पता होनी चाहिए। अब इतने साल टीचर करने होते, अब हमें किसी का यूट्यूब वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी कंडक्टर बॉडी सारा का सारा चार्ज कहाँ रखता है? अपने सरफेस पर, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गया। Q बराबर लैम्डा एक्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है तो बेटा लैम्डा एक्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है तो सिग्मा ए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखी तो रो इंटू वी। यदि ये क्वांटिटी वेरिएबल है तो लैम्डा डी एक्स, सिग्मा डी ए, रो इंटू वी। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ सवाल कर लेते हैं, तो ये बात हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसको हटा दें, ठीक। बस यही काम की बात लिख दो, कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, ठीक? कंडक्टर बॉडी का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होता है। तुम लोग बस ऐसा समझ लो 45% तुम्हारी पढ़ाई फिजिक्स की केवल इतने पे हो जाएगी, केवल फॉर्मूला लिखना शुरू कर दो, और वो एक कॉमन फिक्स कॉपी बनाओ, एक कॉपी बनाओ फॉर्मूले की, एक कॉपी बनाओ ये जो क्लास में हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, और लास्ट टाइम 10 दिन को केवल उतना देखो, तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हर चैप्टर के जरूरी पॉइंट का डिस्कशन ही ओवरऑल बहुत हो गया, ठीक है? हो गया। मैं तुमको नीट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन करने लायक बना नहीं पाऊंगा, लेकिन नीट के लगभग अपने इज्जतदार सारी सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का लायक बन जाऊंगे, कि लगभग 25-27 क्वेश्चन कर ले जाऊंगा बढ़िया से, केवल इतनी क्लास से, ठीक? चलो अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम पहचान पाओगे, जैसे समझना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जैसे मैं एक वायर बोलूँ बेटा, एक वायर मैंने बोला, ये एक वायर है, इसकी लंबाई मैंने बोल दी 4 मीटर, कितनी बोल दी? 4 मीटर, और बोला कि इस पे 20 कूलाम का चार्ज है, और तुमसे बोलूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी बताओ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये चार्ज कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या लगाओगे बेटा? Q/L 20/4, कितना? 5 कूलाम प्रति मीटर। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है। इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड कर लेते हैं। अब मान लो इसी सवाल को बेटा हम चेंज कर दें, जो नीट में आया है, अपने घर से नहीं करा रहा हूं। मान लो वायर की लंबाई कर दी L और चार्ज डेंसिटी कर दी x² + x। बढ़िया, सेम वही सवाल है यहां, सॉरी चार्ज मिटता भी नहीं, सही है।
मैंने यहां पे कर दिया Q बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर दिया। और अब कह रहा फाइंड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब ये चार्ज कैसा हो गया, वेरिएबल। अब क्या हो गया, चार्ज वेरिएबल हो गया। ठीक, तो अब इसकी लंबाई, अब यहां पे आप लैम्डा जो लगाओ वो क्या लगाओगे, dq बाई dx। मतलब क्वेश्चन खुद दिखा दे रहा है, चार्ज कांस्टेंट है तो q बाई एल लगा लो, और चार्ज वेरिएबल है तो क्या लगा दो, dq बाई dx। फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, q बाई एल, तो वो q बाई dq बाई dx बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लैम्डा बराबर 2x प्लस 1। ठीक, अब जिस भी पॉइंट पर वो चार्ज डेंसिटी पूछेगा वो निकाल लोगे। ठीक है, अब इसका उल्टा सवाल भी बन सकता है। अब आपको ऐसा दे सकता है, चार्ज डेंसिटी दे सकता है और चार्ज पूछ ले, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको लिख लो, बताता हूं। क्या तुम लोग 4 बजे आ सकते हो? 4 बजे आ जाओ तो 2-2.25 घंटा जम के प्रैक्टिस करा दिया करेंगे। क्या कह रहे? मॉर्निंग में कौन सा टाइम पसंद है तुम लोगों को? मॉर्निंग 2 बार ना हो बेटा, परेशान जाओगे। फिर एक बार बायो फिजिक्स के लिए आओ, फिर बायो के लिए। अच्छा, एक बार में निपट जाओ, बात खत्म। हाँ, है। अच्छा, ये बात है ना, 2 बार में थोड़ा सा टाइम एनर्जी किल ज़्यादा होगी ना, बात ये भी तो है तुम लोगों की। हाँ, 4 बजे आ सकते हो? 4 बजे आ जाओ तो 4 से 6, 6:15 कर देंगे, आधे घंटे का गैप हो जाएगा, फिर 6:30 से साइंस की क्लास हो जाती रहेगी। टेस्ट कितने बजे खत्म होता है? 5 बजे है। चलो अभी 5 चलने दो। तब भी फ्राइडे वाले दिन में जरूर रखेंगे। फ्राइडे वाले दिन सुबह हुआ करेगी, वो हम थर्सडे को बता देंगे, याद दिला देना। हमेशा फ्राइडे जो है दिन में हुआ करेगी, तो फ्राइडे दिन में क्लास लेके फिर अपने घर भाग जाया करेंगे हम लखनऊ। हो गया? चलो थोड़ा और ठीक करते हैं। लिख लिया कि बैक करें? हो गया, बढ़िया। तो अब देखो, चार्ज निकालने का तरीका क्या है। एक तरीका है Q बराबर लैम्डा एक्स, और दूसरा तरीका कौन है, Q बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा dx। लैम्डा तब लगेगा जब कांस्टेंट हो लैम्डा x, और जब वेरिएबल हो तो क्या लगेगा, लैम्डा dx। थोड़ा समझाते हैं धीरे धीरे। जैसे ये सवाल देखो, इससे जुड़ा एक सवाल देखो। मान लो ये एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है 4 कूलाम प्रति मीटर। कितनी है? 4 कूलाम प्रति मीटर, मतलब हर पर मीटर लंबाई पे 4 कूलाम का चार्ज है। और इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर की है। पूछ रहा है इस पूरे पर कितना चार्ज है। तो Q का फॉर्मूला क्या है भाई, लैम्डा एक्स। तो यहाँ तो चार्ज लैम्डा कांस्टेंट ही, यहाँ इंटीग्रेशन कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सीधे सीधे क्या लगाओगे, Q बराबर लैम्डा एक्स। मतलब क्वेश्चन देख के क्लियर हो जाए कैसे करना है, कि यदि हमें चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट दिख रही है तो बेसिक फॉर्मूला लगना है Q इक्वल टू लैम्डा एक्स। लेकिन ठीक, तो यहाँ लैम्डा हो गया हमारा 4, डिस्टेंस हो गई 2, चार्ज हो गया हमारा 8 कूलाम। बात करता हूँ,
लेकिन यही सवाल मैं बदल दूं, अब मैंने इसको चार्ज तो दिया, लेकिन जो इसकी चार्ज डेंसिटी है उसको लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर, 2x मैंने लिख दिया 2x प्लस 1, ये मैंने चार्ज डेंसिटी लिख दी। और अब इसकी लंबाई क्या दे दी, 2 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूं इस पे कितना चार्ज होगा। तो अब ये चार्ज डेंसिटी हमारी कैसी हो गई, वेरिएबल। पहले चार्ज डेंसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, तब तो हमने q बराबर लैम्डा x लगा दिया, लेकिन अब हमारा लैम्डा कैसा है, वेरिएबल। तो अब हम q कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन लैम्डा dx। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बोलो रेंज बोलेंगे 0 से 2 तक। लैम्डा की जगह क्या रखोगे, 2x प्लस 1 dx। अरे ये लैम्डा है, लैम्डा या 2x प्लस 1 dx रख देंगे। अब चलो इंटीग्रेट करो बेटा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। रेंज बेटा क्या, 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस, तो 2 का स्क्वायर 4, 2, अरे यार 2 यहाँ भी रख दिया, 2 यहाँ भी रख दिया, माइनस 0 यहाँ भी रख दिया, 0 यहाँ भी रख दिया, सॉल्व होके कितना आ गया, 6 कूलम। क्या ये बात समझ पाए। तो मतलब आपको समझना हो कि आपके दिमाग में हमने जो फॉर्मूला लिखा उसे अप्लाई करके दिखा दिया कि भैया q बराबर लैम्डा x भी होता है और q बराबर लैम्डा dx भी होता है। कब कौन सा लगना है, जब आपका लैम्डा कांस्टेंट हो, साफ साफ एक संख्या हो, तो आप लैम्डा x लगाओ। जब आपका लैम्डा वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन लैम्डा dx लगा लो। और ये एग्जाम में आ चुका है, ये मैं अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, ये वैरायटी आपको आनी चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला वर्किंग थोड़ी लेंदी हो जाती है, वो फिर गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पैटर्न पे चली जाती है, लेकिन एग्जाम में नीट में ये सवाल इस पैटर्न का आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें समय भी कम होता है, कम लगता है, और थोड़ा सा थिंकिंग अप्रोच भी चेक हो जाती है। मेरा टारगेट है सिंपल और मीडियम वाले सवाल तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो, कि जैसे ये वैरायटी देखो पहचान जाओ, करके आगे निकल जाओ। ठीक, एक तुम लोगों हम करने को दे देते हैं ऐसा। तो आपका टारगेट है चार्ज, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले कॉपी पे लिख के व्हाट्सएप पे फोटो खींच के अपना नाम लिख के भेज देने की। ठीक है, ये काम जिम्मेदारी से मेरे साथ करते जाओ। साथ ही साथ एक और पर्सनल होमवर्क रखो कि जब फॉर्मूले लिखो तो तुम्हें जो कंसेप्ट खुद से लिखते हैं कि सर ये वाला कंसेप्ट नहीं पकड़ में आया था, डाइपोल के एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं समझ में आया था, या पोटेंशियल में रिंग का पोटेंशियल का नहीं समझ में आया था, कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें लगती है कि यार फॉर्मूला लिखते हैं फॉर्मूला ही नहीं समझ में आया था, कहना क्या चाहता है, तो उसको भी पॉइंट आउट करके लिख देना। तो मैं उसे आगे वाले लेक्चर में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा कि कम से कम तुम्हारे खुद के लिखे हुए फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठे हैं। बहुत से सवाल एग्जाम में केवल फॉर्मूला याद ना आने के कारण बच्चा नहीं कर पाता। एग्जाम के बाद आके मुझे बोलता है कि सर हमें ड्रिफ्ट वो टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था कि 2/9 आर स्क्वायर में आर स्क्वायर ऊपर था कि नीचे था, आर था कि आर स्क्वायर था कि आर क्यूब था, है ना। पता लगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर वो याद नहीं आ रहा था कि EV/ml टाउ में एल ऊपर था कि नीचे था, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल था कि इन्वर्सली पोल, हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा भी हुआ है, मतलब बहुत से थ्योरेटिकल सवाल केवल उस फॉर्मूले से पता लग जाते हैं कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है, तो हम उसको रीजनिंग ही नहीं लगा पा रहे कि वो उस चीज़ को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो केवल फॉर्मूला सबसे पहली सीढ़ी है, फॉर्मूला कलेक्ट करना। जब फॉर्मूला कलेक्ट कर लोगे ना तो तुम्हें अपनी कमियां भी महसूस होंगी, वो हम यहाँ सॉल्व कराएंगे तो तुम्हें उतने पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिटी प्रोग्राम पे इतना करना है। चलो एक सवाल तुम लोग देते हैं, हो गया क्लियर है सबने। चलो एक सवाल देते हैं।
ये वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x है, और इसकी जो लंबाई है वो 0 to 2 मीटर है। कितनी है? 0 to 2 मीटर। फाइंड टोटल चार्ज ऑन इट। हो गया? जिसका भी मुझे आंसर बोल दिया करो। 12। आंसर जरूर बोलिए, कोई गलत बात नहीं। लास्ट के इधर इसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन देना और आपका सॉल्व करना। देखो 2 चीज़ें हैं, आप कर लेते हो आंसर बताओ, जो नहीं कर पाते हो वो फोकस करो, और ये तनाव ना लो अरे उन्होंने कैसे कर लिया। आप सोचो ये क्वेश्चन आ गया सामने, नहीं तो नहीं आता, तो नहीं आता फिर। कितने लोग आंसर आ गया है? वेरी गुड, 12। चलो चेक कर लेते हैं। देखो भैया लैम्डा वेरिएबल है, चार्ज निकालना है। वैसे तो Q बराबर क्या होता है? लैम्डा x, लेकिन जब लैम्डा वेरिएबल हो तो क्या लगेगा? इंटीग्रेशन लैम्डा dx। क्या ये बात सही है? यदि लैम्डा कांस्टेंट होता तो Q बराबर लैम्डा x लगता, लैम्डा वेरिएबल हो तो क्या लगेगा? लैम्डा dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 मीटर तक। लैम्डा dx, लैम्डा की जगह रख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। चलो भाई करते हैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब बाई 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। रेंज कहां से कहां तक? 0 से 2 तक ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सही ना। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं, पूरे भर में 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक बार 0 0 रख दो, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12 पूरा। क्लियर? तो कितने लोगों 12 अपने आप आ गया था? हाथ खड़ा करो भाई। वेरी गुड। जिनको नहीं आ पाया था देख लो, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बात समझ में आ गई, Q बराबर लैम्डा x भी होता है, और लैम्डा वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन लैम्डा dx भी हो जाएगा। ठीक है, या चार्ज डेंसिटी वाले पर आते हैं एक सवाल पे। ठीक है, हटा दें। अब उसके बाद थोड़ा और अच्छा करते हैं। एक सवाल मैं करके दिखाता हूं, फिर उस वैरायटी पैटर्न का एक सवाल आपको करके दिखा रहा है। पैटर्न पहचानना है। इफ नेट चार्ज इज 0, if net charge is 0, what will be ratio of sigma 1 upon sigma 2? देखिएगा क्वेश्चन है, इफ नेट चार्ज इज 0, जैसे मान लीजिए 2 स्फीयर है, ठीक, इस पर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 कैसे है? देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। बढ़िया। एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है, बढ़िया, और इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है, बढ़िया। अब ये कह रहा है नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज का मतलब समझते हो? मतलब कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। सही है?
Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। नेट चार्ज 0 है। अब यदि नेट चार्ज 0 है तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या होगा? अब एक बात बताओ, जब चार्ज, और इस क्वेश्चन में ये जो रेडियस है वो है r, ये जो रेडियस है वो क्या है 3r। ये है आपका सवाल कि एक दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में है, एक की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव में है, और कह रहा है इसका नेट चार्ज 0। क्वेश्चन सॉल्व करने तरीका क्या था? जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेट चार्ज इज 0, तो इसका मतलब मान लो इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, और नेट चार्ज क्या लिख दिया 0। अब बताओ Q का सिग्मा के टर्म में दो फॉर्मूले होते थे, या तो Q इक्वल टू क्या होता है सिग्मा ए, और दूसरा यदि वेरिएबल हो तो Q बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए। यहाँ तो वेरिएबल प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम इससे चल जाएगा। Q बराबर सिग्मा ए से हमारा काम चल जाएगा। चला लेते हैं भाई, चलो बनाते हैं। पहले वाले का बनाओ, तो Q1 की जगह क्या हम लोग सिग्मा 1 A1 कह सकते हैं। चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? हमेशा साइन के साथ लिखी जाएगी। ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितनी क्वांटिटी स्केलर होती है बेटा वो हमेशा साइन के साथ लिखी जाती है। कौन कौन सी? चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये चार चीजें हमेशा साइन के साथ ही कैलकुलेट होंगी। तुमसे नेट चार्ज पूछे साइन के साथ जोड़ो, नेट फ्लक्स पूछे साइन के साथ जोड़ो, नेट पोटेंशियल पूछे, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछे। ये चारों प्रॉपर्टी स्केलर है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चारों चीजें स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज एडेड विथ साइन। तो पहले वाले का चार्ज क्या बन गया सिग्मा 1 A1, Q बराबर सिग्मा ए होता ना। दूसरे वाले क्या बनाओगे बताओ? माइनस सिग्मा 2 A2 बराबर 0। सही है, नेट चार्ज 0। तो यहां लिख सकते हो सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2। अब A1 इसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका सरफेस एरिया 4 पाई 3r स्क्वायर, बेटा इसका रेडियस 3r, ठीक। तो क्या बन जाएगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा 2 इंटू 4 पाई इंटू 9r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास आ गया सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 9:1। क्या ये बात समझ पाए? मतलब आपको समझना है, नीट आपसे ये चाहता है कि जो आपका फॉर्मूला है क्या आप उसे पहचानते हो, क्या उसको अप्लाई कर पाते हो, बस इतनी ही नीट के फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है। वो जो 5-10 टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो रैंक को ऊपर नीचे करने के लिए बनाते हैं। आपको केवल ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, वो अप्लाई कैसे होता, बस उतने से आपका काम चल जाएगा। समझ रहे हो? डराने के लिए 75 पन्ने के सवाल कर डालो, कुछ नहीं समझ में आएगी फिजिक्स। फिजिक्स इतनी ही है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो चार्ज दो तरीके से निकलता है, या तो सिग्मा ए से निकलता है या तो इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए से निकलता है। सिग्मा ए तब लगेगा जब चार्ज क्वांटिटी कांस्टेंट हो, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा डी ए तब लगेगा जब वेरिएबल हो। उसमें भी मैं तुम्हें वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की तरफ जा ही नहीं रहा हूँ सरफेस और वॉल्यूम में, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इतने से काम चल जाएगा। सरफेस में वेरिएबल क्वांटिटी बजाय कांस्टेंट क्वांटिटी दे देगा। इसको लिख लो, फिर ऐसा सवाल एक दे रहा हूँ करने को करो। इस पैटर्न को पहचानो। और ये भी नीट पे आया है।
मतलब मुझे पीवाई की क्वेश्चन छोड़ो पैटर्न तक रट गया है, समझ पा रहे हो? जैसे टीचर को क्वेश्चन रटता है, क्वेश्चन छोड़ो उसकी जो आइडिया है ना पल्स, वो भी रट गया कि किस पैटर्न सवाल होते हैं। ईमानदारी से 7 या 8 क्वेश्चन टफ डाले जाते हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही एनटीए ने बदतमीजी कर दी थी, 10-15 सवाल डाल दिए थे, लेकिन फिर भी इज्जत बचाने के लिए आपके 25 से 27 क्वेश्चन उसी पैटर्न के थे जैसे हर साल आते हैं। बस आपने 10-15 क्वेश्चन पे ज़्यादा एम्फसाइज कर दिया, वही गड़बड़ हो गया। और वो किसी से नहीं निकले, नहीं तो कट ऑफ कोई तो 720 वापस लेकर आता, कोई नहीं लेकर आया। इसका मतलब मेंटल लेवल नीट में सभी बच्चों का कॉमन ही है। जहाँ 50-50, 100 बच्चे 720 ला रहे थे, जब 10-15 क्वेश्चन टफ डालेगा तो कौन नहीं कर पाया, सब नीचे आ गए अपनी लाइन पर। तो इसका मतलब आपकी जो कॉलेज है वही आपके जो फिक्स पैटर्न वाली फिजिक्स है 50-27 क्वेश्चन से ही निकलती है, आपकी गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। और उसको उस पर वर्कआउट करेंगे और अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। हो गया? चलो अब एक सवाल तुम लोग देते हैं। मतलब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कहीं भी नेट चार्ज 0 लिखा है तो तुम्हें क्या मतलब है, टोटल चार्ज बराबर 0। फिर दूसरा समझना है चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज एडेड विद साइन। तो जो चार्ज पॉजिटिव के साथ है उसका प्लस सिग्मा ए हो गया, जो चार्ज नेगेटिव है उसका माइनस सिग्मा हो गया। तो अपने आप ये माइनस वाला बराबर उधर चला गया, रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी आ गया। सही है? चलो अब एक दूसरा सवाल देते हैं। इसमें काम ही नहीं करता ये सिस्टम। इसका 9 सिग्मा है, ठीक है। -25 सिग्मा है। बढ़िया। मतलब अंदर वाले पे बेटा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, बाहर वाले स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। अब आपसे बोल रहा हूं इफ net charge is 0, find R1 upon R2। कितना बेटा? 5/3। किसी का कुछ और आ रहा हो, 5/3 आ रहा हो या 25/9 आ गया हो या कुछ और आ गया हो, बता देना, ऐसा नहीं। या √25/9 आ रहा हो। तुम लोग ना कुछ भी अपने मन का निकाल सकते हो। देखो ये पहली लाइन समझ में आ रही है, इफ नेट चार्ज 0। यदि बोला है नेट चार्ज 0 तो साफ साफ लिखो क्या, Q1 + Q2 = 0। बात करता हूं। अब हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में Q बराबर क्या होता है, सिग्मा ए। तो पहले वाले के लिए क्या बनेगा, ये पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा 1 A1। दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव माइनस सिग्मा 2
A2 बराबर 0। कितना होगा इट डजेंट मैटर, लेकिन Q बराबर सिग्मा A होता है। तो पॉजिटिव वाले के लिए सिग्मा 1 A1, नेगेटिव वाले के लिए सिग्मा 2 A2। अब यहां से बच्चा सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2, वैल्यूज रख देते हैं। सिग्मा 1 हमारे पास 9 सिग्मा है, A1 की बात बोले तो बोलेंगे 4 पाई R1 स्क्वायर। सिग्मा 2 की बात करें है ना 25 सिग्मा, और ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर 25/9, 5/3। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और टिपिकल कंडीशन को बता नहीं, यहाँ तक ही रखो रेंज, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको एक बार फिर से फटाफट रिव्यू करके फिर आप दूसरी वैरायटी पर आते हैं। चलो एक शीट ले लेते हैं और एक वायर ले लेते हैं, एक वैसा बना देते हैं, एक और बना देते हैं, थोड़ा मिक्स कर देते हैं, कर लो, एक और करा देते हैं। एक बार फॉर्मूला मेरे साथ रिव्यू करो। Q बराबर लैम्डा x होता है जब लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो क्या होता है बेटा सिग्मा A, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो क्या होता है रो इनटू V। सही है। और यही क्वांटिटीज यदि वेरिएबल हो जाएंगी तो इंटीग्रेशन लैम्डा dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा dA हो जाएगा, इंटीग्रेशन रो dV हो जाएगा। बढ़िया। चार्ज निकालने के दोनों रास्ते, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो लैम्डा x, वेरिएबल है तो लैम्डा dx। वैसे कांस्टेंट है तो सिग्मा A चल रहा है, वेरिएबल होता है तो सिग्मा dA हो जाता है। वैसे रो इनटू V होता है, वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन रो dV हो जाएगा। सही, बढ़िया। चलो दो बना देते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बना देते हैं और एक उसका बना देते हैं, मिक्स करके 2-3 बना देते हैं, दो और बना देते हैं तो एकदम तुम फॉर्मूले के साथ खेलना सीख जाओगे। वेरिएबल वाले की तरफ ही कांस्टेंट वाले में 2 और बना देते हैं। मतलब हमें क्या करना है, हमें विचारधारा पे डिस्कस करना है। ये नहीं कि हमको एक क्वेश्चन ले आए केवल उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें सिखा दें, हम लोग सॉल्यूशन निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। तो अपने मन से कोई सवाल बना दें छोटा सा। एक काम करते हैं, एक हमने ले लिया सॉलिड स्फीयर। क्या ले लिया बेटा सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर होगा तो इसके अंदर तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, नॉन कंडक्टर एक सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर हो गई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बढ़िया, पॉजिटिव। और इसकी रेडियस हमने कर दी 8। ठीक। और इसके बाहर हमने एक ले लिया, यह है स्फीयर। ठीक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यह है स्फीयर। और बेटा ये है, ये हॉलो स्फीयर है। मतलब इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्या करें, इसको हम लोग दे देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक। अब यहां पर हमने दे दिया नेगेटिव, यहां पर दे दिया नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या दे दी नेगेटिव सरफेस, मतलब इसको दे दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अरे एक स्फीयर है सॉलिड वाला और एक कर दिया हॉलो जिसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है, वो कैसी है नेगेटिव है। और इसकी रेडियस कर दी हमने 2r। बढ़िया। तो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई रो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई माइनस सिग्मा। सवाल वही बना दिया, क्या इफ नेट चार्ज इज 0 फाइंड रो बाई सिग्मा। क्या कर सकते हैं, कोशिश करो। ठीक है,
और इस बार इसको दे देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस r, और इसको दे देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फाइंड सिग्मा बाई लैम्डा if net charge is 0। ठीक, पहला वाला समझ पा रहे हो? पहला वाला कितने लोगों आ गया? क्या आया बेटा? 12/r, 12/r, वेरी गुड। कितने लोगों 12/r आया? हाथ खड़ा करो। 1 2 3, ठीक, वेरी गुड। और सब लोग कोशिश करो। देखो रिवीजन भर का मतलब यही है कि हम आपको सवाल देते जाएं और आप करें, या तो कर ले जाएं या तो सीख लें, बस। इसका अच्छा, इसका 12/r और इसका 3/2r। अभी सब किसी किताब के सवाल नहीं है, बस हमें आपको उस अंडरस्टैंडिंग को शार्प करना है कि आपका माइंड सेट हो कि वो फॉर्मूला जो है वो है क्या और अप्लाई कैसे होता है। इस शब्द का मतलब है, जिसको भी कंफ्यूजन हो सीख लो मेरे साथ। इफ नेट चार्ज इज 0, इस वर्ड को पकड़ो। ये कह रहा है यदि नेट चार्ज 0 हो, मतलब इस स्फीयर का चार्ज और इस सर्कुलर स्फीयर का चार्ज, इन दोनों का नेट चार्ज 0 है। तो इसका चार्ज हमने मान लिया Q1, इसका चार्ज मान लिया Q2, और हमने बोल दिया Q1 + Q2 0। बढ़िया। नेट चार्ज 0 बोल रहा है तो हम बोलेंगे Q1 + Q2 = 0। अब हमने देखा यहाँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हम जानते हैं चार्ज के 3 फॉर्मूले हैं। एक क्या है? Q बराबर लैम्डा × x, सिग्मा दिया हो तो सिग्मा × a, और वॉल्यूम दिया हो तो रो × v। चार्ज निकालने के 3 फॉर्मूले हैं ना भाई। Q बराबर लैम्डा × x, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो लैम्डा × x, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो सिग्मा × a, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो रो × v। तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो × v लगेगा। तो पहले वाले का क्या बन जाएगा? रो × v। अच्छा, और ये कैसी है? पॉजिटिव। दूसरे वाले का चार्ज डेंसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो इसमें क्या लगेगा? माइनस सिग्मा × a बराबर 0, क्योंकि इसमें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसमें जो चार्ज बनेगा वो रो × v से बनेगा, और इसमें जो चार्ज बनेगा वो सिग्मा × a से बनेगा। हमने मिक्स कर दिया सवाल। बढ़िया। अब ये हो जाएगा रो × v, माइनस वाला उधर चला जाएगा सिग्मा × a। चलो भैया वॉल्यूम इसका बनाओ, तो बनेगा 4/3 πr³। एरिया इसका बनाओ 4πr², 4πr²। r में 2r है तो क्या हो जाएगा? 4r²। अब 4πr² में से एक r कट जाएगा, ये हो जाएगा 4πr², ये कट जाएगा। ठीक है। अब हमें सिग्मा अपॉन रो चाहिए, रो अपॉन सिग्मा। तो ये रो वहीं रहेगा, ये रो यहीं रहेगा, सिग्मा नीचे आ जाएगा, रो अपॉन सिग्मा हो जाएगा। ये 3 उधर चला जाएगा 12, और एक r जो बच गया वो कहाँ जाएगा? नीचे, 12/r आ जाएगा। ठीक है। हाँ, 12/r। इसका इस तरह का एक लास्ट सबसे सिंपल सवाल लेंगे। हाँ बच्चा, नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया? आ गया? बढ़िया। और ये वाला आया? ये वाला आ गया? इसका आया आंसर? ये अलग करो।
देखो दो चीजें करो, हर एक बच्चा चार्ज से लेकर पोटेंशियल तक प्रॉपर कॉपी, एक कॉपी फॉर्मूला कॉपी बना लो मेरे साथ। केवल फॉर्मूला कॉपी बना लोगे 30% फिजिक्स तुम्हारी तैयार हो जाएगी। सिर्फ अपने हाथों से सारे फॉर्मूले लिख भर ले जाओ कोई, और वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ याद करके, सिर्फ देख देख के लिख डालो। सिर्फ देख देख के लिखोगे ना तुम्हारी आत्मा को चुभेगा, अरे यार हमें ये बात भी नहीं पता थी, ये वाली बात भी नहीं पता थी। पहले यही जान जाओ क्या क्या नहीं पता है। सबसे बड़ा इंसान क्या होता है कि अपनी बुराइयों को और अपनी कमियों को देखना भी नहीं पसंद करता। दो बच्चे सवाल जल्दी निकाल लें तो यही नहीं बर्दाश्त होता, दो पहले कैसे निकाल ले, भले हम पढ़े चाहे ना पढ़े। बल्कि वो बात अलग है कि उसके बाद अभी सिखाया जाएगा तो उस दिन तो सीख लोगे। तो सवाल यदि आप नहीं लगा पाए, आपके सामने सॉल्व किया जाए तो वो सीखना भी बहुत बड़ा काम है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखने के बाद देखिए कौन कौन से फॉर्मूले कंसेप्ट परेशान करते हैं, वो मुझे व्हाट्सअप मैसेज में भेजिए, उसको मैं अगले लेक्चर में ऐड ऑन कर दूंगा। और फॉर्मूले का टास्क मैं बढ़ाते जाऊंगा, 2 दिन एक टास्क को रखूंगा। जैसे चार्ज से लेकर पोटेंशियल तक का फॉर्मूले का टास्क है, जिनका नहीं पूरा हुआ कल के लेक्चर तक पूरा कर लो, फिर आगे का टास्क दूंगा फॉर्मूला लिखने का। एक और करते हैं, क्या है, इफ नेट चार्ज इज 0। देखो यहां पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां पर कौन सी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज कैसा निकलता है, सिग्मा ए से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज कैसा निकलता है, लैम्डा इंटू एक्स से या लंबाई से है। चलो बनाते हैं, इसमें बनाओ, नेट चार्ज इज 0, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू 0। बढ़िया, चलो बनाओ। पहले वाले का क्या बनेगा, सिग्मा इंटू ए, दूसरा लेग क्या बनेगा, माइनस में लैम्डा इंटू एक्स बराबर 0, सिग्मा इंटू ए बराबर लैम्डा इंटू एक्स। एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, लैम्डा इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या, इस पूरे की लंबाई 2 पाई आर पेरीमीटर। समझ पा रहे हैं, यहाँ लंबाई चलेगी ना, सरफेस एरिया थोड़ी चलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी की लंबाई। तो इस सर्किल की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर, आर बोले तो 3r, यस। पाई से पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। तो ये जाएगा सिग्मा अपॉन लैम्डा बराबर कितना, 3/2r। वेरी गुड, एक बच्चे ने निकाल दिया था, सही है। अब एक लास्ट फिनिशिंग टच के एक सिंपल से सवाल बना देते हैं, वो करके दिखा दो, तो हम दूसरी वैरायटी पे आते हैं, कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। मतलब चार्ज में यही 2 वैरायटी के सवाल आएंगे या परेशान कर सकते हैं। मतलब ये माना जाता है कि आपने चार्ज समझ लिया तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए, Q इक्वल टू एनी नहीं, ये वाला है ना। और दूसरा ये इंडक्शन करना आना चाहिए कि एक पर चार्ज है तो दूसरे पर कितना आ जाएगा, सर्किल में कर दिया, 2 स्फीयर में कर दिया, उसके छोटी मोटी बेसिक पॉइंट वो हम सिखा दे रहे हैं। एक नॉलेज याद हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर 0। कंडक्टिंग स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होती है, सही है ना। हाँ, ठीक है। चलो एक सवाल और कर दो, फिर हम आ जाते हैं इंडक्शन और कंडक्शन पे। 2 कंसेंट्रिक, ये सबको कर लेना है इस बार, इतनी देर सिखाने के बाद इतना तो सीख ही जाओ। इसकी रेडियस है 2r, इसकी रेडियस है 3r, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 पॉजिटिव, और इसकी चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव सिग्मा 2। सवाल है इफ नेट चार्ज इज 0, फाइंड
सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। ठीक, आराम से सब लोग कर लो, सबको आंसर निकालना आना चाहिए। मतलब इतनी देर की क्लास का आउटपुट ये है। कितना बेटा? 3/2। कोई किसी के आंसर पे भरोसा नहीं करेगा, अपना गलत आंसर खुद निकालेगा। कितना? 9/4। सबको अपना मन है, कुछ भी आंसर निकालो। 18/35 बता दो। सब अपने अपने आंसर पे इज्जत किया करो, किसी का आंसर भरोसा मत करो। आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है, लोग दूसरे का अपना गलत आंसर जानबूझ के बता देते हैं कि लोग उसी चक्कर में पड़े रहे हैं, खुद सही निकाल के रखते हैं। किसी के आंसर भरोसा मत करें, अपना गलत आंसर स्वयं बताएं। एक बच्चा कह रहा सर हमारा इन दोनों के बीच में कुछ आ रहा है, अभी हम ढूंढ रहे हैं, देखें क्या आता है। सर संख्या 0 से 9 मतलब 9 के बीच में ही है, 1 से 9 के बीच में है, पर ढूंढना है, सेट करना है बस। क्या सर ये निशान तो ये वाला आ रहा है हमारा, बस ऊपर नीचे की संख्या में थोड़ा दिक्कत है। बराबर का निशान भी आ रहा है। भाई ये कह रहा है नेट चार्ज 0, तो हमने मान लिया इस पे चार्ज कितना? Q1, इस पे क्या मान लिया? Q2। नेट चार्ज 0 मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो पहले वाले की क्या बनाओगे? सिग्मा 1 A1, इस पर नेगेटिव होगी, माइनस सिग्मा 2 A2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा 1 A1 बराबर सिग्मा 2 A2। ठीक है, सही वैल्यू रख देते हैं। पहले वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका एरिया बनाने पे आ जाओ। 4πr²। r कितना बेटा? 2r, तो ये हो जाएगा 4r²। ये हो गया सिग्मा 1। सिग्मा 2 A2 की बात करते हैं, इसकी रेडियस कितनी? 3r। 3r का स्क्वायर 9r²। अरे 4πr² होता ना, r में कितना है? 3r, तो 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9r²। 4πr², 4πr² कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू 9/4। ये वाला करेक्ट है। ये वाला भी है, वो स्क्वायर का निशान यदि लगा दिया होता, ये भी ठीक है। बस ऐसे ऊपर 2 बोलना भूल गया बच्चा, और कोई बात नहीं, सही ये भी है। ये 3/2 का होल स्क्वायर लिखना है, और क्या क्या। ठीक है, कितने लोगों 9/4 आ गया था? ठीक है, और सब लोगों को मना होगा, नहीं मन होगा। तो हम लोगों ने मोटा मोटा इसको एकदम दिमाग में पकड़ लिया। क्या बच्चों बताओ कि यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो क्या लगाएंगे? लैम्डा x। सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी तो सिग्मा a, और यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो रो इंटू v। सही है ना? और इसमें यदि ये क्वांटिटी वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन लैम्डा dx, इंटीग्रेशन सिग्मा dA, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, कंडक्टिंग स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? 0। अब हमको सीखना है कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? और इंडक्शन। इसका मतलब समझते हैं। ये हमारा हो गया चार्ज डेंसिटी वाला, या चार्ज कैलकुलेट करने वाली बात हो गई। उसमें भी मिक्स सवाल आते हैं चार्ज डेंसिटी के। देखो बेटा, कंडक्शन। ठीक, कंडक्शन जब भी बोलोगे तो अपने मन में एक वर्ड याद करोगे बेटा। क्या याद करोगे? एक्चुअल कांटेक्ट। क्या याद करोगे? एक्चुअल कांटेक्ट। ये ऑफिशियल वर्ड है। कंडक्शन होता ही तभी है जब वाकई कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी से एक्चुअल टच हो। क्लियर? बोलोगे कंडक्शन, मन में क्या याद आएगा?
मतलब लैंग्वेज फिजिक्स का जो सवाल बना होगा ना, उसमें ढूंढोगे, उस चित्र में ढूंढोगे क्या बॉडीज तार से वाकई जुड़ी है। यदि जुड़ी है तो हम कंडक्शन के बारे में सोचेंगे। बढ़िया। दूसरा हमने एक वर्ड बोला बेटा, क्या? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है? नो कांटेक्ट, मजबूरी में दूर से। ठीक है, मजबूरी में दूर से, मतलब क्लियर कट बात है। मतलब अच्छा, और इन दोनों के बीच एक वर्ड लिखा है क्या? और। काफी टैलेंटेड टाइप के बच्चे होते हैं, कंडक्शन भी करा देते हैं, इंडक्शन भी करा देते हैं, चार्ज सामने इक्वल एंड अपोजिट कर देते हैं, थोड़ा ट्रांसफर भी करा देते हैं, और कंफ्यूज होते हैं कि बाहर वाला अंदर इंडेक्स करेगा, अंदर वाला बाहर करेगा, क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। पहले समझो दोनों में से कोई एक चीज होती होगी, दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती कि कंडक्शन भी हो गया और चार्ज निकल भी गया और कुछ इंडक्शन भी कर दिया। दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो क्या होगा? कंडक्शन। कंडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? इंडक्शन। दोनों कभी भी नहीं होता। क्या दोनों वर्ड आपको साफ साफ कंफर्म नहीं करा दे रहे कौन सा क्या कब हो सकता है? जब एक्चुअल कांटेक्ट हो, कंडक्शन, और जब कोई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो, मजबूरी में दूर से, मतलब एक चार्ज बॉडी यहां रखी है कि यहां रखी है, कोई तारा नहीं जुड़ा है, तो क्या होगा? इंडक्शन। मतलब मैं अपने दिमाग से एक जो है तार निकालूं, तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूं, कंडक्शन हो गया। अब नहीं कर पा रहा हूं, दूर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इंडक्शन। और इंडक्शन हमेशा उल्टा ही होता है, बताएंगे कुछ, समझोगे कुछ और ही। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम देखो, हर कोचिंग कंपनी और कहीं में, जैसे तो है भैया दीदी को लोग प्राइवेट कॉर्पोरेट से नौकरी करने जाते हो, तो फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के 2-4 दिन उनका इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। तो इंडक्शन का मतलब ये कि प्रेरित करते हैं, समझाते हैं कि क्या क्या हमारे हैं। तो एक चार्ज बॉडी कहती है हम तुम्हें छू नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूर से हम तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग विजन होना चाहिए, कंडक्शन या इंडक्शन में से कोई एक ही चीज होगी। उसमें भी कंडक्शन बोलेगा तो मन में क्या याद आएगा? एक्चुअल कांटेक्ट। इंडक्शन होगा तो नो कांटेक्ट, मजबूरी में। ठीक। अब दूसरी बात क्या होती है? ये जब भी कंसेंट्रिक स्फीयर का केस होता है, किसका? तो कंसेंट्रिक स्फीयर के केस में चाहे कंडक्शन हो चाहे इंडक्शन, हमेशा अंदर से बाहर होता है। कहां होता है? क्यों होता है? जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, KQ/R। R बेटा जितना छोटा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो जो अंदर वाले पार्ट है उसका R छोटा होगा, वो हाई पोटेंशियल का पॉइंट, बाहर वाले का R बड़ा होगा, लो पोटेंशियल। तो जो भी चार्ज है वो हमेशा कहाँ भागता है? अंदर से बाहर। तो जब भी स्फीयर के सवाल आएंगे, क्या आएंगे? तो जो भी कुछ होगा वो कभी बाहर से अंदर नहीं होगा, बाहर वाले का चार्ज कभी अंदर नहीं आएगा, बाहर वाले को प्लस को देखकर अंदर माइनस नहीं बनेगा, या बाहर वाले माइनस को देखकर अंदर कभी प्लस नहीं बनेगा। जो भी कुछ होगा किसके कारण होगा? अंदर वाले कारण। और अंदर वाला या तो बाहर आ सकता है, मतलब या कोई अंदर वाला ही जो कुछ करेगा करेगा, और अंदर वाला क्या कर सकता है? या तो कंडक्ट कर देगा चार्ज, और या तो इंडक्ट करेगा। कंडक्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट होगा तो चार्ज खसक के बाहर निकल जाएगा, और नहीं कर पाएगा तो इंड्यूस करेगा। तो चार्ज पहले कंडक्शन करने की कोशिश करता है, किसकी? और कंडक्शन ना कर पाए तो मजबूरी में क्या करता है? अब दिखाते हैं वो एक्चुअल अवस्था कि कहां पर। लेकिन ये कोड वर्ड है, ये बुक नहीं बोलती, ये हम बोलते हैं। ये हम भाई हमने कंसेप्ट पढ़ा, समझा, सवाल देखे, फिर समझा, उनको समझने के लिए कौन सी बात रिजल्ट में निकली, तो यही 2 बातें निकल कर आई। कंडक्शन मतलब एक्चुअल कांटेक्ट, जहां 2 चार्ज बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में है वहां हम कंडक्शन के बारे में सोचेंगे। उसमें भी कंडक्शन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ। ठीक। और यदि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो बेचारा मजबूरी में इंड्यूस करेगा। तो तुम्हें मैं 2 सवाल दिखाता हूं, तो अपने आप तुम समझ जाओगे दोनों का क्या क्या है। फाइनल चार्ज डेंसिटीज पूछता है उन सवालों में, देखो। और ये सब अपने घर से नहीं करा रहा हूं, सब एग्जाम में आए हुए सवाल है। मेरे घर में दूसरे तरह के सवाल है।
इसकी रेडियस है r 1 कह देते हैं, और इसकी रेडियस है r2। ये मोटा कंडक्टिंग स्फीयर कर देते हैं। बढ़िया। और यहां पर हमने चार्ज दे दिया -2q। बढ़िया। और यहां पे चार्ज दे दिया 3q। नहीं लगेगा, जुड़ा हुआ है ना। तो इसकी रेडियस बेटा क्या है r1, इसकी रेडियस क्या है r2। बढ़िया। ये एक हॉलो स्फीयर है और ये क्या सॉलिड, इतना पोर्शन सॉलिड है, ये बीच में खाली है। बढ़िया। इसकी रेडियस r1, इसकी r2, इसके सरफेस पे चार्ज 3q, इसके सरफेस पे चार्ज -2q। ठीक। अब हमें पता करना है, एक पॉइंट है यहां पर 1 पर, एक पॉइंट 2 पर और एक पॉइंट 3 पर। हमें पता करना है फाइनल चार्ज डेंसिटी, फाइनल चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। ठीक। हमें 3 जगह पे बेटा फाइनल चार्ज डेंसिटी पता करनी है। एक इस वाले सरफेस पर, एक इस वाले सरफेस पर और एक इस वाले सरफेस पर। अब हमारे 2 वर्ड याद करो। एक वर्ड है कंडक्शन। कंडक्शन में मैंने क्या सिखाया, एक्चुअल कांटेक्ट। क्या बताओ, ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी से एक्चुअल कांटेक्ट में है? नहीं, दूरी पर है। क्या इन दोनों के बीच कोई तार जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब कंडक्शन नहीं हो सकता। चार्ज कहीं भी बहकर नहीं जाएगा। चार्ज जो इसका है, ये वैसे तो चार्ज अंदर नहीं रहना चाहता, लेकिन अभी मजबूरी में चार्ज बेचारा यहीं पड़ा रहेगा। तो जब कंडक्शन नहीं होता है तो क्या होता है? इंडक्शन। क्या ये बात समझ में आई? जब कंडक्शन नहीं हो पा रहा हो तो क्या होता है? इंडक्शन। सही है। मैंने बोला ना, मजबूरी में पहली प्रायोरिटी वो कहता है कि लो भैया पूरा पूरा निकल जाओ, झंझट खत्म करो, कंडक्ट हो जाओ। लेकिन कंडक्ट होने के लिए वायर चाहिए, मीडियम चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटेलिस्टिक कोई मीडियम होगा तब तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे। यहाँ बीच में खाली पड़ा है, हवा है, तो बेचारा चार्ज उड़ के जा ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो सकता। क्या होगा? इंडक्शन। फिर मैंने सिखाया कि इंडक्शन कभी बाहर से अंदर नहीं होता। कहाँ होता बेटा? अंदर से बाहर। ठीक। तो अब हम उसको ठीक कर लेते हैं। जरा सोचो, ये जो 3q है यहां सामने क्या करेगा? -3q। बाहर क्या करेगा? +3q। हमारा काम खत्म। सही है। इस 3q ने यहां क्या इंड्यूस कर दिया? -3q। बाहर क्या इंड्यूस कर दिया? +3q। मैंने आज बताया चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज एडेड विथ साइन। यहाँ साइन की बहुत इज्जत है। 4 चीज़ों को हमेशा साइन के साथ ही लेना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 4 चीज़ें हमेशा चिन्ह के साथ ही कैलकुलेट की जाएंगी। तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए कि कंडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्शन मतलब एक्चुअल कांटेक्ट, इंडक्शन मतलब मजबूरी में, दूर से, एट ए डिस्टेंस। तो भैया यहाँ मजबूरी में दूर से है, तो दूर से इन्होंने उल्टा सीधा समझा दिया। +3q क्योंकि क्या कर दिया? -3q। और पीछे क्या कर दिया? +3q। सही है। आज चलो बेटा, ये फाइनल सॉल्व होकर कितना बन जाएगा बताओ? q ऑलवेज एडेड विथ साइन। ठीक। अब चलो फाइनल चार्ज डेंसिटी। तो मैं कनेक्टेड चीजें पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि कुछ और पढ़ा दिया फिर कुछ और पढ़ा दिया। जो पढ़ाया उसी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड लेते हैं। अब चार्ज डेंसिटी निकालना सीख चुके ना, चार्ज ओवर एरिया। अब इसकी चार्ज डेंसिटी बनाओ बेटा, क्या बनेगा? 3q अपॉन 4πr1²। सही है। इसकी चार्ज डेंसिटी बनाओ 2 -3q अपॉन 4πr2²। इसका भी कोई नाम दे देते हैं बेटा, रेडियस का r3 कह देते हैं, अपनी जेब से कह देता है। इसको बनाते हैं q अपॉन 4πr2²।
r3²। क्या ये बात समझ में आई सबको? छाप लो, इसका दूसरा सवाल करा देते हैं। आप लोग बस पूरी जिम्मेदारी से चार्ज से लेके पोटेंशियल तक सिर्फ फॉर्मूला लिखिए बस। आप फॉर्मूले की कॉपी बस मेंटेन कर लो, और जो जो बात या कंसेप्ट आपको नहीं पकड़ में आता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजते जाया करो कि सर हमने फॉर्मूले लिखे और ये बात हमें याद आ रही थी, पकड़ नहीं आई थी, वो हमें देते जाओ। दूसरा, साल भर की फिजिक्स में आपका कोई चैप्टर या कोई कंसेप्ट, यूनिट नहीं यानी यूनिट, लेकिन कोई कंसेप्ट हो, कोई अप्रोच हो, तो मैं 2 से 5 तक यहीं आ जाता हूँ। तो 2 से 5 के बीच आप आके कुछ सीखना हो तो सीख भी सकते हैं। मैं 2 बजे से यहाँ आ जाता हूँ, तो आप जो है आके यहाँ कोई आपको चैप्टर, क्योंकि होता है कि लास्ट टाइम पता नहीं पतला SHM में बीच में कहीं आपको फेज निकालना नहीं आता है, या कहीं पे अल्टरनेटिंग करंट नहीं पकड़ में आई है, कहीं भी इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन कहीं कुछ भी है, कोई ऐसी चीज़ है कि यार वो हमें पकड़ ही नहीं आई, तो आप अलग से आके, अब ये पूरा यूनिट पढ़ाने का तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन कोई ऐसी कुछ भी छोटी मोटी बातें हैं वो आके आप 2 से 5 के बीच में मिलूंगा जरूर, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे तो दिन में क्लास लेके भाग जाऊंगा, लेकिन मंडे टू थर्सडे आप 2 से 5, एक बार आने के पहले एक जनरल सा व्हाट्सअप कर लो कि सर हम आ रहे हैं, लेकिन हम 2 से 5 मिलेंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन, कंडक्शन, सॉरी इंडक्शन। कंडक्शन क्या रहता है, इसको लिख लो। मुझे 6:25 पे क्लास छोड़ देनी है, 5:00 क्लास शुरू कर दूंगा, 6:25 पे छोड़ दूंगा। हम समय का ख्याल रखेंगे, समय हमारा ख्याल रखेगा नहीं। हो गया, चलो एक और बनाते हैं। इसी पे थोड़ा खिचड़ी पका लें क्या? नहीं, नया बनाते हैं। ऐसा लालच क्या करना है। चलो अब फिर वही सॉलिड स्फीयर हो गया, इस पे चार्ज हो गया +Q, फिर ये हॉलो स्फीयर हो गया, ये मेटेलिक पोर्शन हो गया इसका। यहां पे चार्ज कितना पसंद है तुम लोगों को, -2Q, बढ़िया। और इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी रेडियस R3। ठीक है बच्चा, और सही है। इस सरफेस का नाम मैंने 1 कर दिया, इस सरफेस का नाम 2 कर दिया, इस सरफेस का नाम 3 कर दिया। और अब देखिएगा, मैंने इस पर लगा दिया तार। क्या लगा दिया, तार लगा दिया। ठीक, अब ये हो गया एक्चुअल कांटेक्ट। 2 ही तरह के सवाल बन सकते हैं बच्चों, देखो कंसेंट्रिक स्फीयर में कंडक्शन इंडक्शन के 2 ही तरह के सवाल बन सकते हैं। या तो दोनों स्फीयर के बीच कोई कनेक्शन नहीं होगा, और या तो दोनों सरफेस के बीच कनेक्शन होगा। तो कंफ्यूजन 2 ही बात का आता है कि यहां कंडक्शन होगा कि इंडक्शन होगा। वो भी हमने सिखा दिया आपको कि भैया एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है तो इंडक्शन कराना पड़ेगा मजबूरी में, प्लस वाला सामने माइनस प्रोड्यूस करेगा, पीछे प्लस प्रोड्यूस कर देगा, उतना ही। और लेकिन यदि एक्चुअल कांटेक्ट हो गया, कैसा हो गया, एक्चुअल कांटेक्ट, अब क्या होगा, कंडक्शन। कंडक्शन ये कहता है कि कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज अंदर रह नहीं सकता। ये सारा का सारा चार्ज खिसक के कहां आ जाएगा, बाहर। समझ पा रहे हो, मैं आपको सवाल नहीं करा रहा हूं, सवाल लगाने का तरीका करा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज, जैसे ही आप इसको एक्चुअल कांटेक्ट करोगे तो कंडक्शन का मतलब है एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट वो भी कहां होगा बेटा, अंदर से बाहर की तरफ। तो ये चार्ज अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब जब ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो यहां से खिसकेगा, फिर यहां, अब ये कहेगा ये हाई पोटेंशियल, ये थोड़ा लो पोटेंशियल, और ये और ज्यादा लो पोटेंशियल, तो और आगे निकल जाएगा। अरे भाई V = KQ/R, R जितना बढ़ता जाएगा पोटेंशियल उतना तो और लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा ना। तो ऐसा नहीं कि सर कंडक्ट हुआ तो कंडक्ट होकर यहीं रुक जाएगा,
कहेगा जितना दूर निकल सको, मान लो यहाँ आग लगी है तो जितना दूर भाग सको भागोगे, क्या यहाँ भी गए पूरा सेफ साइड निकल चलो, तो ये एकदम सीधे सरफेस पे भाग आएगा। तो अब फाइनली क्या होगा बेटा, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, सारा का सारा चार्ज कंडक्ट होगा। वो Q1 प्लस Q2/2 नहीं हो जाता, वो Q1 प्लस Q2/2 दो सेपरेट आइडेंटिकल स्फीयर टच किए जाए तब होता है, ठीक है ना। तो यहां पे चार्ज हो जाएगा 0, यहां पर भी चार्ज 0, और वहां पे जब प्लस Q पहुंचेगा जुड़ के कितना हो जाएगा, -Q। आप देखिए मैंने क्या किया, केसेस बदले हैं, क्वेश्चन दोनों वही रखे जिससे आप उसको रिलेट कर सके। सेम वही सवाल है, जब ये कनेक्टेड नहीं है तो इंडक्शन कराना पड़ रहा है, तब चार्ज डेंसिटीज कुछ और है, और जब वो कनेक्टेड है तो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, कंडक्ट होके कहां आ जाएगा, बाहर। ठीक, तो अब यहां पर फाइनल चार्ज डेंसिटीज, पहले वाले में 0, पहले वाले में 0, यहां वाले की भी 0, बाहर वाले में -Q/4πr3²। ठीक है, 5 मिनट है, एक और बढ़िया सवाल करा दे तो पूरा ये चार्ज वाला रायता खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कर लो। डायलॉग याद करो, कंडक्शन मतलब एक्चुअल कांटेक्ट, इंडक्शन मतलब दूर से मजबूरी में। दूसरी बात, कंडक्शन और इंडक्शन हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होते हैं, बाहर से अंदर कुछ नहीं होता। बाहर वाला स्फीयर से ना चार्ज अंदर आएगा, ना बाहर वाले चार्ज को स्फीयर के चार्ज को देख के अंदर वाला कोई नौटंकी करेगा। जो भी कुछ होगा वो अंदर वाले स्फीयर के कारण बाहर की तरफ होगा, उसके कारण चार्ज इंड्यूस होगा, उसके कारण चार्ज अंदर से बाहर जाएगा। सही है ना। चलो एक लास्ट सवाल बस कर ले फटाक से, उसके बाद तुरंत 6:25 पे हमेशा क्लास टाइम से छोड़ देंगे। अच्छा, ये अपने घर से नहीं करा रहा हूं, ये सब सवाल आपके नीट में आए हैं, ठीक है। बस एक सवाल आप लोग और लास्ट वाला कर दीजिए, हो गया, हटा दें, ठीक है। एक सवाल बच्चा तुम लॉक कर दो। ये मल्टीपल प्लेट्स हैं, ठीक है, ये 3 प्लेट हो गई। यहां पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहां पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम, और यहां पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। ठीक, बढ़िया, 2 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम, सही है। और यहां पर सर पॉइंट A, B, C, D, E और F। आपको इन सभी सरफेस पर फाइनल चार्जेस बताना है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, इस पे कितना है 6 माइक्रोकूलम, इस पे कितना है 4 माइक्रोकूलम। आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ईच सरफेस, सभी लोग करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर हम कंडक्शन के बारे में सोचेंगे कि इंडक्शन के बारे में? इंडक्शन, इतना समझ गए। कंडक्शन की बात कब होती, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी? बात कब होती, यदि मैंने इन दोनों के बीच क्या जोड़ दिया होता, कोई तार। यदि कोई तार जोड़ दिया होता तब तुम कंडक्शन के बारे में सोचते, कंडक्शन मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन यदि तार नहीं जुड़ा है तो किसके बारे में सोचोगे, इंडक्शन। तो इस पे फाइनल चार्जेस बता दो, बस 2 मिनट है, 1 मिनट का टाइम तुम लोग देते हो, फिर हम बता देते हैं इसका तरीका। कोई भी बताना चाहे, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। हाँ बेटा बताओ। यहां पर कितना, यहां पे 6, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या +3 6। अरे गुस्सा ना हो, हाँ ठीक है, अरे तो नाराज होने वाली हो जाती गलती भाई। कितने लोगों ये आ गया है,
चलो अब फटाफट सिखा देते हैं, बस कर क्लास ओवर करते हैं, हटाए नहीं, सबूत है किसने कर लिया। देखो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये सब अपने घर से नहीं करा रहा, एग्जाम में आए हुए सवाल है सब। आपको क्या करना है, आपको करना है सम ऑफ चार्जेस बाई 2। क्या करना है, सम ऑफ चार्जेस बाई 2। चाहे 1000 प्लेटें लगा दो, कितनी प्लेटें, तब भी आउटर सरफेस का जो चार्ज होगा वो हमेशा इसी के बराबर होगा। किसके बराबर, सम ऑफ चार्जेस बाई 2 के। क्या ये बात याद कर ली सबने, चाहे कितनी भी प्लेटें लगा दो आउटर सरफेस का चार्ज हमेशा सेम होगा और वो बेटा कितना होगा, सम ऑफ चार्जेस बाई 2। तो एक बार सम ऑफ चार्जेस बाई 2 करो, 6 4 10 2 12, 12 का आधा 6, तो यहां का चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रोकुलाम, यहां का चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रोकुलाम। ये दोनों सॉल्व हो गए, ठीक। अब 2 मिनट ध्यान से सुनो, ये जो प्लेट है इस प्लेट पे चार्ज कितना था +2 माइक्रोकुलाम, और चार्ज का एक लॉ है कंजर्वेशन लॉ। कौन सा लॉ, कंजर्वेशन लॉ ये कहता है जितना चार्ज किसी बॉडी पर पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में होगा, उसका टोटल चार्ज कभी बदल नहीं सकता। और आपने कोई कनेक्शन भी नहीं किया कि उड़ के चला गया हो, तो इसका मतलब यदि यहां 2 पहले था तो फाइनली अभी भी 2 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब इधर यदि +6 आया है तो इधर कितना आएगा -4। क्या ये लॉजिक समझ में आया। जब भी प्लेट वाले सवाल आए सारे चार्ज को जोड़ो, जोड़कर आधा कर दो, आउटर सरफेस के चार्ज लिख दो, फिर एक एक प्लेट को अलग अलग पढ़ो। इस प्लेट पर आओ, इस प्लेट पे पहले कितना है 2, तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इधर तुमने कितना बोल दिया 6, तो यहाँ कितना होगा -4, 6 और -4 कितना हो गया 2। अब बताओ बेटा -4 सामने क्या इंड्यूस करेगा, प्लस चार्ज। अरे भाई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा ना मजबूरी में, तो -4 यहाँ क्या इंड्यूस करेगा +4। अब बताओ 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, यहां कितना है +4, तो यहां कितना होगा +2। अरे भाई 6 पूरे हो गए। अब +2 सामने क्या इंड्यूस करेगा -2, और -2 + 6 वही तो है, हो गया वैलिड। क्या ये बात समझ में आया, कर लोगे। तो भैया कल फिर आपकी 5 बजे क्लास होगी डॉट। आपका टारगेट क्या है, चार्ज, कूलॉम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल तक के सारे फॉर्मूले आपको कॉपी पे लिखने और मुझे व्हाट्सएप करके भेज देना, ठीक है ना। इतना आपको करना है, और उन फॉर्मूले लिखने में जो जो कंसेप्ट आपको परेशान करते हैं उनको भी लिख के भेज देना कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर दीजिएगा। दूसरा 2 से 5 मैं हमेशा कोचिंग में मिलूंगा मंडे टू थर्सडे, तो कुछ भी आपको पूछना हो, कोई आपके साल भर के चैप्टर टॉपिक कुछ भी पढ़ना हो वो भी आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको।